हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये है संडे ब्लॉग और आज मैंने बनाई है स्पेशल कड़ी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और साथ में विहान का डिमांड थी पास्ता। तो आज मैंने जो ग्रेवी बना रही हूँ, मैं ये लौकी की ग्रेवी बना रही हूँ ताकि विहान के पेट में कुछ तो हेल्दी चीज़ जाए। तो मैंने लौकी, टमाटर, लाल मिर्च, क्रीम, सॉस सबको एक साथ करके ब्लेंड कर दिया। और ये विहान देख रहे हैं अपना कार्टून और ये रही मैं। तो मैंने पहले उसको कढ़ाई में थोड़ा सा सौटे करके फिर उसके बाद मैंने थोड़ा ठंडा कर दिया। उसके बाद मैंने बहुत फाइन पेस्ट बना लिया। ऐसे पता है, ऐसे ट्रिक्स अपनाने से क्या होता है, बच्चे हैं ना कि थोड़ा सा वेजिटेबल्स खा लेते हैं, लेकिन विहान है ना वो तो वेजिटेबल्स के नाम पे वाह वाह करने लगता है। बट ये थोड़ा सा हॉट था तो मुझे लग रहा था कि मिक्सी से बाहर ना आ जाए, लेकिन फाइनली ये हो गया। एक तो गर्मी चल रही है ना, तो ये भी रहता है कि कहीं लाइट चली गई तो फिर काम ना रुक जाए। इस वजह से मिक्सी का काम तो मैं सोचती हूँ ना जैसे जल्दी जल्दी कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और बर्तन भी मेरे जो मेरी हाउस हेल्पर आई थी वो सुबह करके चली गई हैं, तो वो भी थोड़ा लगाना था, वो भी थोड़ा मैसी हो रहा था। लेकिन मैंने सोचा पहले मैं ये बना दूँ, उसके बाद विहान को कड़ी चावल पसंद नहीं है तो उसके लिए मैंने पास्ता बनाया। तो आप ये देख सकते हैं पास्ता की ग्रेवी बन चुकी है। और मतलब थोड़ा थोड़ा दरदरा तो रह ही जाता है, तो इसलिए एकदम फाइन के लिए मैंने इसको छन्नी से छान भी लिया था। लेकिन पहली बार तो ये इतना नहीं हुआ था, तो फिर मैंने सोचा एक बार और इसको ग्राइंड कर लेती हूँ तो ये अच्छे से हो जाए। तो एक बार मैंने फिर मिक्सी में चला लिया था क्योंकि कुछ रह गया था लौकी का। लेकिन आप बिलीव नहीं मानेंगे, ग्रेवी इतनी अच्छी बनी थी कि मज़ा ही आ गया था खाने में। मतलब विहान ने तो दोबारा बोला कि मम्मी थोड़ा और है तो मुझे दे दो, कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ग्रेवी इतनी अच्छी बन सकती है। लेकिन लौकी से अभी भी मैं बता रही हूँ ना तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और अभी ये लौकी हम लाए नहीं है, वरना मैं एक बार और फिर बनाती ये वाला। और मतलब मतलब कुछ रेसिपीज़ होती है ना उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। फिर उसके बाद मैंने बस कढ़ाई रखी, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, थोड़ा सा ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें हम ग्रेवी को थोड़ा सा पका लेंगे। पकाने के बाद फिर वही जैसे ऑरिगेनो है, चिली फ्लेक्स है, इन सबको कर देंगे। आप देख रहे हो ना मैंने छन्नी से इसको थोड़ा सा ग्राइंड को, वो जो हमने ग्राइंड करा था उसको छान के ही डाला था, क्योंकि थोड़े से लम्स रह जाते हैं। फिर बच्चों के हमारे मुंह में लम्स आते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। और स्पेशली विहान तो बिल्कुल, अगर उसके मुंह पे एक भी लौकी का लम्ब आ जाता ना वो खाता ही नहीं, छोड़ देता। और ऐसे ही इसके पिताजी हैं, तो बच्चा वेस्ट करे उससे तो बेटर है ना थोड़ा सा आइडिया और ट्रिक लगाया जाए। और फिर मैंने अच्छे से छान लिया। और आजकल गर्मी कितनी हो रही है कि किचन में जाने का मन ही नहीं करता। मतलब एक बार खाना बना लो तो उसको बाद तो लगता भैया नहीं। और कड़ी मेरी बन चुकी थी, चावल भी मेरा बन चुका था, बस ये विहान का था कि फटाफट मैं पास्ता बना के इसको दे दूँ, उसके बाद मैं खाऊं। और छोटा बेबी सो रहा था, और जब ये सोता है ना तो बस लगता है कि जल्दी जल्दी काम निपट जाए और मैं फ्री हो जाऊं, ताकि अगर वो उठ जाता है ना। और आजकल तो मेरा घर इतना मैसी और क्लीन, मतलब मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं बस खाना छोटा मोटा जो काम कर पा रही हूँ ना, बस वही कि मतलब क्या ही बताऊँ कि ऐसी लाइफ चल रही है ना, उथल पुथल कि मुझे लग रहा है जब से मेरा छोटा बेबी आया ना मेरे पास टाइम की कमी हो गई है। ना तो नींद पूरी होती है ना घर का काम होता है, बस जो खाना खा ले रहे हैं। ऊपर से विहान के भी डिमांड्स रहते हैं, मम्मी कभी ये बनाओ कभी ये बनाओ। तो मुझे लगता है कि भैया वो बोल रहा है तो मैं बना दूँ, कि वरना वो कहेगा जब से छोटा बेबी आएगा मुझे कुछ बना के नहीं देती हूँ। और विहान का ऑलमोस्ट पास्ता तो फेवरेट ही है, तो वो तो मतलब मैं काफ़ी अलग अलग वैरायटीज़ के पास्ता की ग्रेवी बनाती हूँ। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा था। लेकिन जो मैं इंडियन टाइप या क्रीमी वाला बनाती हूँ तो विहान का मतलब मेरे हाथों के विहान को पास्ता मैक्रोनी बोलो आप, वो बहुत पसंद है। मतलब कि मेरे हस्बैंड को ही पसंद है, जैसे वो ऑफिस भी लेके जाते हैं ना तो उनके जो स्टाफ्स है वो उन्होंने भी खाया। एक होता है ना टेस्ट, तो मुझे लगता है मेरे हाथ से मैक्रोनी और पास्ता अच्छा बनता है। तो थोड़ा सा मैं नमक डालना भूल गई थी, मैंने नमक डाल दिया। और उसके बाद मैंने ऑरिगेनो डाला,
ऑरिगेनो डाल के, चिली फ्लेक्स भी मैंने थोड़ी सी डाल दिया था, लेकिन मैंने लाल मिर्च मतलब जब मैं उसको पीस रही थी तब डाल दिया था, तो मैंने चिली फ्लेक्स को अवॉइड करा कि ताकि ज़्यादा स्पाइसी नहीं हो। और ये मैंने डाल दिया मैक्रोनी, और इसको थोड़ी धीमी आंच में कुछ मिनट के लिए मैंने रख दिया कि ताकि थोड़ा सा, पता है मैक्रोनी जो होती है ना उसमें कोई स्वाद तो होता नहीं, तो ग्रेवी में थोड़ा सा हम पका लेते हैं ना, तो जो टेस्ट आता है ना बहुत मतलब अच्छा आता है। कभी आप लोगों को अगर रेसिपी चाहिए हो या आप पूछना चाहते हो कैसे बनाने, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं पूरी रेसिपी आपको बता दूंगी। और एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा ये लौकी रेसिपी, ये बहुत अच्छी है। लौकी अगर आपके पास लौकी ना, आप कद्दू का भी कर सकते हैं। एक बार मैंने कद्दू की भी ग्रेवी बनाई थी, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। और ये जो मैं बता रही हूँ ना कि मेरे पास एक बकेट था, मेरी मम्मी लाई थी, वो कहाँ गई थी मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो वहाँ से प्रसाद में मिला था। तो आप लोगों की आदत है यानी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर बाहर भी जाती हूँ, मुझे सॉस के पैकेट्स या ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स मिलता है, तो मैं उसके साथ साथ ले आती हूँ और इन टोकरी में मैं स्टोर कर देती हूँ। और साथ के साथ मुझे सफाई की बहुत गंदी आदत है कि अगर मेरा किचन थोड़ा सा भी गंदा होता ना, तो मेरे हाथ में पोछा रहता है और मैं पोछती रहती हूँ। मेरी मम्मी बोलती थी कि मतलब कि किचन में ऐसे काम करो कि आपको लगना ही नहीं चाहिए कि आपने किचन में काम लिया। और ये मैंने रिव्यू लिया विहान से कि उसको मैक्रोनी और पास्ता कैसे लगा। क्रीमी क्रीमी लग रहा है ना, अच्छा है स्वाद में। और कुकू जी हमारे सो रहे हैं, और मैं भी थोड़ा पास्ता लेके आई हूँ टेस्ट करने के लिए कैसा लगता है। वैसे लौकी खिलाने का और सब्जी खिलाने का बेस्ट आइडिया, बच्चों की पसंदीदा चीज़ें बनाइए और उसमें मिक्स करें। और जो लौकी से जो टेक्सचर भी आ रहा है ना, वो क्रीमी आ रहा है, यम्मी। पास्ता तो टेस्ट के लिए था, और ये रहे मेरे फेवरेट कड़ी चावल, प्याज और हरी मिर्च लाना भूल गई हूँ मैं। अगर आपकी फेवरेट डिश मिल जाए तो बस आत्मा तो तृप्त हो जाती है। अब मैं खाती हूँ अपना खाना, और फिर देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में क्या बनाती हूँ। धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग बनाना में, थोड़ा थोड़ा क्लिप डालती रहती हूँ मैं। तो आप मेरे उसको लाइक कीजिएगा, पास्ता की रेसिपी चाहिए तो कमेंट करिएगा, फिर मैं बताऊँगी कैसे बनाए पास्ता। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, अपना प्यार देते रहिएगा, बाय बाय।